नमस्कार, मैं हूं अलका नेगी तोमर। आज चर्चा करेंगे कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग पर। रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन काल के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। उनकी एक चर्चित कविता है पिप्पास सॉन्ग। आज इस सुंदर छोटी सी कविता की व्याख्या करेंगे व जानेंगे कि किस प्रकार एक छोटे से कथन में गहन विचार छिपाया जा सकता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक ब्रितानवी कवि हैं। इनका जन्म सन 1812 में साउथ लंदन में हुआ। रॉबर्ट का पढ़ाई व विद्यालय की ओर ध्यान कुछ कम ही था। उन्होंने घर पर रहकर ही विद्या अध्ययन किया। बचपन से ही कविताओं व कहानियों में रुचि रही। 12 वर्ष की आयु में ही एक कविता का संग्रह रच डाला, जिसे उन्होंने स्वयं ही प्रकाशक ना मिल पाने के कारण नष्ट कर डाला। विधि का विधान आगे चलकर इस बालक की कविताएं युगों तक प्रचलित होने वाली थीं। जो कविताएं नष्ट हुईं, उनका दुख अंग्रेजी साहित्य को सदा रहेगा। बात करते हैं पिप्पास सॉन्ग की। यह कविता सर्वप्रथम उनकी पुस्तक पिप्पा पासेस में सन 1841 में छपी, परंतु इस कविता को सराहा गया तब जबकि वो 1848 में पोएम्स में दोबारा छपी। कविता की विशेषता है इसका सरल स्वभाव व सुंदर चित्रण, गहरी बात को सीधे शब्दों में प्रस्तुत करना। चलिए देखते हैं। द years at the spring and days at the morn, mornings at 7, the hillsides dew pearled। कवि कहते हैं कि वर्ष का वह समय है जिसे वसंत कहते हैं। दिवस का प्रातः काल है, भोर के 7 बजे हैं और पर्वत की इस ओर ओस के मोतियों की मालाएं फैली हुई हैं। द larks on the wing, the snails on the thorn, God's in his heaven, all's right with the world। लार्क पक्षी अपने पंखों पर है, मानो उड़ रहा है। पक्षी स्वाभाविक रूप से उड़ते हैं। लार्क पक्षी भी अपना स्वभाव अनुसार कार्य कर रहा है। घोंघा कांटों पर है। घोंघा जीव ऊपर से तो एक कठोर कवच से ढका होता है, परंतु उस कवच के भीतर एक अति कोमल शरीर है। उसे अपने कोमल शरीर को बचाते हुए कांटों पर भी चलना होता है। आगे कवि कहते हैं कि ईश्वर अपने स्वर्ग में बैठा है। संसार में सभी कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा कि चलना चाहिए था। शब्द पक्ष देखें तो संसार में चल रही सुंदर गतिविधियों का चित्रण किया गया है। अब भाव पक्ष देखें तो कवि कहते हैं कि वर्ष का सबसे सुंदर समय वसंत का समय है। दिन का प्रारंभ सुबह के 7 बजे हैं। पहाड़ों पर ओस की सुंदर मालाएं बिछी हुई हैं। पक्षी अपने परों पर हैं व घोंघे कांटों पर बैठे हैं। माने जब सब कुछ सर्वश्रेष्ठ अवस्था में है, तब भी सीधे सरल स्वभाव वाले लोगों को कांटों पर बैठना पड़ता है। कवि कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि ऐसे में लगता है कि ईश्वर भी अपने स्वर्ग में बैठकर इस प्रकार निर्विकार हैं जैसे संसार में सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा कि चलना चाहिए। अंतिम 2 वाक्यों में कवि का मार्मिक हृदय ईश्वर को तंज कसते हुए कहता है कि क्या संसार में यही होना चाहिए था? जबकि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो क्यों कोमल चित्त वाले लोगों को कठोर बाना पहनकर कांटों पर बैठना पड़ता है? कविता की समीक्षा करने पर ही समझ आता है कि क्यों यह कविता इतनी सरल होने पर भी इतनी लोकप्रिय है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।